हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम इसके फैक्ट्स और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, पॉलिनोमियल। द वर्ड पॉलिनोमियल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड poly means many and nomial means terms. Here I write the word polynomial. जो polynomial वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड। ओके, अब पॉली और नोमियल उन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी, और नोमियल का मीनिंग क्या होता है? टर्म्स। तो ऑल टुगेदर जब हम इनको पॉलिनोमियल को इकट्ठा उसका मीनिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैनी टर्म्स। सी, सो ऑल टुगेदर इट इज सेड एज मैनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होगा? हो गया मैनी टर्म्स। अ पॉलिनोमियल कैन बी एनी नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट। पॉलिनोमियल में टर्म्स हो सकती है ना, कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होगी। इनफाइनाइट मीनिंग क्या हो गया? इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा कभी नहीं होगा पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में मैनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं। अभी जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है, अब px, ये जो px है मींस डिनोट कर रहे हैं इसको, पॉलिनोमियल को। ओके, और इधर जो p मतलब पॉलिनोमियल और ये x क्या है? वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं। अभी आप सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे तो देखेंगे द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय px। जो पॉलिनोमियल फंक्शन है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? px, वेयर x रिप्रेजेंट द वेरिएबल ऑफ वेरिएबल फॉर, मतलब कोई भी क्वेश्चन है ये जहां पे x वेरिएबल है तो यहाँ हमने p ऑफ x लिखा है। अगर इधर a होता, b होता, c होता तो ऐसा लिखते p ऑफ a इज इक्वल टू। क्लियर? ये वेरिएबल जो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब पॉलिनोमियल को हमने देखा कि पॉलिनोमियल मींस पॉली मींस मैनी एंड नोमियल मींस टर्म्स। सो मैनी टर्म्स, ऑल टुगेदर कैसे पढ़ेंगे इसको? मैनी टर्म्स। अब वो जो टर्म्स होंगी वो कितनी भी हो सकती है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, बट वो इनफाइनाइट नहीं होगी, मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं, राइट? अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? द डिग्री ऑफ, मैं सिंपल वे में बताऊं तो आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी टर्म्स है ना, हमें नहीं पता कितनी टर्म, जितनी भी टर्म्स है उसमें, और सारी टर्म्स में से जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पावर समझ में आता है ना, एक्सपोनेंटेड पावर चैप्टर। The degree of the polynomial is defined as the highest exponent. एक्सपोनेंट को पावर बोलते हैं, राइट? तो जो भी हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसका, वो क्या हो जाएगी? उसकी डिग्री हो जाएगी। The degree of a polynomial is defined as the highest exponent of a monomial within a polynomial. पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारी टर्म्स होंगी, है ना? उस बहुत सारी टर्म में से कोई एक टर्म होगी जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, और वो जो हाईएस्ट पावर है उसी को ही हम क्या बोलेंगे? उसकी डिग्री बोलेंगे। Which has the largest exponent power is called the degree of the polynomial. अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है p of x, ये पॉलिनोमियल है, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। अब आपको पता है किसी की पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स कि हम उसको मान लेते हैं 1 है। अब मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी, वो वाली टर्म का जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है? ये मेरे पास यहाँ पे 2 ही है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। समझ में आया? क्लियर? अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं तो उसको पढ़ते हैं। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है, हम उसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स पॉलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, p ऑफ x मतलब ये पॉलिनोमियल है ना, x प्लस 3, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, और हम वही कह रहे हैं जिसकी डिग्री 1 होगी उसको वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकंड, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, अब एक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने, राइट, तो जिसमें उसकी डिग्री 2 होगी, डिग्री समझते हो? तो मैंने बताया हाईएस्ट पावर है ना, तो जिसकी हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये देखिए p ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? पूरे इसमें 2 दिख रही है, तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? थर्ड पॉइंट, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल, p ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें इन सारे जो टर्म्स है उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, तो ये कौन सा, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए यहाँ पे अंदर सारे वेरिएबल्स होते हैं, a होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? p ऑफ a। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ?
यहाँ पे जो होता है वो वेरिएबल होता है। A polynomial with degree 4 is called quadric polynomial। वो polynomial जिसमें डिग्री 4 होती है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक polynomial। जैसे कि 6x to the power 4, 3x to the power 3, 3x to the power square plus 2x plus 1, ये एक polynomial है जिसमें हाईएस्ट क्या है? पावर 4। तो वो क्या होते हैं? डिग्री। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो जिसकी डिग्री 4 होगी उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिक polynomial। ये कुछ फैक्ट्स थे और ये पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो ये जो वीडियो मैंने पॉलिनोमियल के पे बेस्ड कुछ फैक्ट्स पढ़ा है, ये अगर आपको समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।